प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्रमागत। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्रमागत और धनात्मक। एक क्रमागत और धनात्मक क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है, तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से लगातार और सीरियल वाइज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 1 है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे ही एक एक प्लस होते चला जाएगा। ठीक है, चाहे 10, 11, 12, 13। ठीक है, ऐसे ही एक एक प्लस होते चला जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं क्रमागत। और यहाँ पर दिया है धनात्मक। ठीक है, धनात्मक भी देख लेते हैं। धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है प्लस। ठीक है, जोड़ होता है। और इसमें एक होता है ऋणात्मक। और ऋणात्मक का मतलब होता है घटाव, माइनस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक हो जाएगा। एक मान लेंगे x है ना, x मान लेते हैं, और दूसरा को मानेंगे तो x + 1। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पहला को मान लेंगे x, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ भी संख्या लिख लेंगे। तो दूसरा हो जाएगा x + 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। तो क्वेश्चन में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग है ना, यानी कि दोनों का वर्ग है ना, यानी कि x और x + 1 का वर्ग होगा है ना। और दोनों वर्गों का योग माने होता है जोड़ है ना। दोनों वर्गों का योग कितना है 365। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस, ठीक है, योग दिया है यानी कि जोड़ना होगा है ना, x प्लस और हो जाएगा x + 1। ठीक है, इसका भी वर्ग होगा। तो वर्गों का योग कितना दिया है 365। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे x² हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर है यानी कि a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर बना लेते हैं x + 1। ठीक है, और x + 1 इसको दो जगह लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो ऐसे करके गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करने का बहुत सारा विधियां है। ठीक है, लेकिन इस विधि से गुणा कर लेंगे। तो x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x², और x में 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x, और x से 1 में गुणा होगा तो ये भी x हो जाएगा, और 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब प्लस है तो सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x², x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और +1। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x² + 2x + 1। ठीक है, और 365 जो बराबर को उस पर है इस पर करेंगे तो कितना हो जाएगा -365 बराबर 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक छुपा है, यहाँ पर भी एक छुपा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x² + 2x। यहाँ पर क्या कर रहा है घटाने के लिए, 365 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 364। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यों होगा क्योंकि माइनस बड़ा संख्या में लगा हुआ है। ठीक है, जब भी बड़ा संख्या में माइनस लगा रहता है तो माइनस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे क्या कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, और इसमें भी 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन ले रहे हैं, x² प्लस ये हो जाएगा x माइनस इसे 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 182। ठीक है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² + x माइनस 182। ठीक है, और यहाँ पर 0 है, और 2 कहाँ चला जाएगा 0 के नीचे चला जाएगा। तो x² + x माइनस 182 बराबर 0 होगा। ठीक है, कि जब भी 0 ऊपर आता है ना, तो इसका मान 0 होता है। उसके बाद इसे गुणनखंड कर देंगे है ना। तो गुणनखंड करने का नियम क्या है, पहला पद और तीसरा पद को गुणा करना। चलिए इधर कर लेते हैं, x² गुणे -182, इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -182 x² हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर दो हमें ऐसी संख्या रखना है जो गुणा होकर कितना हो जाए 182 आ जाए और जो घटाव करके यहाँ पर 1 आ जाए। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो यहाँ पर +1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा संख्या होगा इसको जानने के लिए 182 को क्या करना है, गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 91 दूना 182 हो जाएगा और 13 7 91, यहाँ हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इधर 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, ये दोनों को गुणा कर लेते हैं। 7 दूना कितना हो जाएगा 14 गुणे 13। 14 और 13 को गुणा करेंगे तो मिलेगा 182, है ना। और 14 में से 13 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। हमें लाना कितना है बीच में 1 लाना है, तो यहाँ पर 1 मिल गया। ठीक है, और गुणा करके 182 मिल रहा है, तो 14 और 13 को रख सकते हैं बीच में। यहाँ पर लिखेंगे x², जब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 14 प्लस होगा और 13 होगा माइनस। उसके बाद यहाँ पर कितना पद था, 3 पद। यहाँ पर कितना पद हो गया, 4 पद हो गया, तो 2 का जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे। तो चलिए कॉमन कैसे लेते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है x² है, यहाँ पर लिख लेते हैं x²। x² को x गुणे x के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना है 14x, 14x का हो जाएगा 2 7 14 और x, है ना। ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सेम क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x और ब्रैकेट में लिख देंगे x गुणा होगा तो x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पर 14x लाने के लिए x में क्या गुणा करेंगे, 14 गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना। ठीक है, और पहला वाला ब्रैकेट में जितना आता है दूसरा वाला ब्रैकेट में उतना ही आता है। ठीक है, तो उतना लिख लेंगे। उसके बाद x से क्या गुणा करेंगे तो 13x आएगा, तो -13x लाना है ना। यहाँ पर -13 लिखेंगे। ठीक है, -13 और x में गुणा होगा तो -13x आ जाएगा, है ना। यहाँ पर लाना है हमें गुणा करके दो संख्या को 182, माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 13 14 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, यानी कि ये रख सकते हैं। तो बार बार का लिख लेते हैं, 0 लगा देंगे और ब्रैकेट में से 1 को लिख लेंगे, x + 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 और इधर हो जाएगा x बराबर +14 उधर जाएगा बराबर के तो हो जाएगा -14। यहाँ पर x का मान कितना मिल गया 13 मिल गया। ठीक है, तो शुरू में हम क्या माने थे, चलिए देख लेते हैं। तो शुरू में माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे x, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या माने थे x माने थे। ठीक है, x का मान कितना है यहाँ पर x का मान है 13, ये हो जाएगा 13। ठीक है, और दूसरा को माने थे, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या माने थे x + 1। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दूसरा क्या माने थे x + 1। यहाँ पर x का मान कितना मिला है हमें 13 मिला है ना। तो लिखेंगे 13 जोड़ 1, इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और पहला 13 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।